नमस्कार, मैं पार्थ भट्ट, ऑल्टरनेटिव थेरापिस्ट और श्री भारद्वाज आयुर्वेद एवं आरोग्य पुरुषार्थ संस्थान का संस्थापक हूँ। पिछले कई दिनों से हमारी बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल में हमारी सेवाएं अविरत चालू थी। पर आज विश्व योग दिन है और हमारा और आपका बातचीत करने का योग एक बार फिर से बन चुका है। तो आपके समक्ष फिर एक बार उपस्थित हूँ। विश्व योग दिन कोई वैलेंटाइन डे और फ्रेंडशिप डे जैसा नहीं है कि एक दिन में हमने उसका त्योहार सेलिब्रेट कर लिया और बात खत्म, फिर 364 दिन हम भूल जाएंगे। योग एक हमारा जीवन का आधार है, हमारी जीवन शैली है, इसे हमें हर रोज करना चाहिए। योग और आयुर्वेद एक ऐसा विरासत हमें मिली है ऋषि मुनियों से, जो कहती है कि आप इसे अपनाओ और बीमार ही न पड़ो। शतायु भव, आप 100 वर्ष जिए, आरोग्य से जिए। अन्य कई पैथी है इस प्रचलित, कोरोना में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। पर दुनिया में मैं बताऊं तो एक ही ऐसा साइंस है, सनातन धर्म और ऋषि मुनियों से मिला, कि वो कहता है कि आप बीमार ही मत पड़ो, आप हमेशा स्वस्थ रहो, इसे अपनाओ और हमेशा स्वस्थ रहो। तो ये है योग और आयुर्वेद, जिसे हमें अपने जीवन में हर रोज अपनाना चाहिए और हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। और आज जैसे कि विश्व योग दिन है, हम सब योगा कर रहे हैं। हमने अभी ऑनलाइन भी हमारा एक कार्यक्रम चालू है योग उत्सव का। हम उन सबको एक सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं, जिसमें कई सारे लोगों ने मिलकर छोटे छोटे 5 साल से लेकर के सीनियर सिटीजन तक सब योगा कर रहे हैं। और बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि छोटे छोटे बच्चे शीर्षासन, चक्रासन वगैरह बहुत कठिन आसन कर रहे हैं और उसका महत्व भी बता रहे हैं। तो ये हमने इसलिए किया कि आप सब हर रोज ये करो, आपको प्रोत्साहन मिले और आप स्वस्थ रहो। क्योंकि कोरोना में अभी हमने देखा कि मौत तांडव कर रही थी हमारे ऊपर, पर फिर भी हम स्वस्थ हैं क्योंकि ये सब हमारे पास है। कई देशों में ये सब नहीं होता, गिलोय वगैरह, तो उनको बस एक ही पैथी जो मिलती है उसके ऊपर जीना पड़ता है। पर हमारे पास ये चीज़ है कि हम ये करके अपने आप को सभी बीमारियों से, मैं कोविड-19 की बात सिर्फ अकेली नहीं कर रहा, 50 साल बाद भी कोई अगर नई महामारी आई तो उनसे निपटने के लिए भी हमारी पैथियाँ है, हमारी ऋषि पैथियाँ है, आयुर्वेद है, ये योग है, नेचुरोपैथी है, ये सब सक्षम है और इसको अपना के आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। पर एक गड़बड़ जो योग में हो रही है, क्योंकि ये मेरा ये जीवन आधार है, मेरा बस जीवन को तो यही है योग और आयुर्वेद। तो जहाँ भी जाते मेहमान बन के या कोई मेहमान हमारे घर आता है तो योग और आयुर्वेद की बातें चलती रहती है। इनमें से एक संत के पास जब मैं बैठा था, जो कि बड़े योग गुरु थे, और उसके पास एक इंसान आके उसकी तकलीफें बता रहा था। उसको अस्थमा की बीमारी भी थी जो सोल्व नहीं हो पा रही थी, और उसकी जीवन शैली भी ऐसी कुछ नहीं थी, या फ्रिज का पानी पी लिया या इम्यूनिटी कम हो जिसकी वजह से उसको अस्थमा हो, ना तो उनको कोई व्यसन था। पर फिर भी उसको अस्थमा का रोग पकड़ में नहीं आ रहा था और इलाज नहीं हो पा रहा था। फिर उसकी जीवनचर्या पर बात करनी शुरू की। उन्होंने एक ताजुब करने वाली बात की, मैं तो हर रोज योग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिर भी मेरा ये हाल है, क्यों ठीक नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा उसको डीप में हमें जाने की कोशिश की, कौन से योग करते हो आप, क्या करते हो आप। तो फिर कहा मैं ये आसन करता हूँ, वो आसन करता हूँ। तो कहा कि आप ये कैसे करते हो।
उन्होंने पोजीशन तो ठीक से बता दी, पर एक सवाल जब उसको मैंने पूछा कि आप सांस कब लेते हो, कब तक रोकते हो, कब छोड़ते हो, तो उसने कहा ये तो कुछ बस ये आसन ऐसे बैठ जाता और ये हो जाता है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, क्योंकि योग में पूरक, कुंभक और रेचक, सांस लेना, सांस रोके रखना और सांस छोड़ना, इसका भी इतना ही महत्व है जितना आप योग कोई पर्टिकुलर आसन करते हो। उसके साथ में ये चीज अगर जोड़ते हो तभी उसके पूरे फायदे हैं, और अगर कुछ गलत कर लेते हो उसमें तो फिर नुकसान भी हो सकता है। ये कोई पोज तो है नहीं कि हम ऐसे खड़े हो गए, ये कर लिया तो ये फोटो खिंचवा ली, हो गया आसन। टीवी में तो हम देखते हैं, पर टीवी में थोड़ी पता चल रहा है कि वो कब सांस छोड़ रहा है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि ये तो बड़ी बात हो गई, अब हर एक आसन में कब सांस लेना, कब सांस छोड़ना, ये कैसे पता चलेगा? तो ये आज के वीडियो का जो सार है ये यही है कि अब आसन करें तो कब सांस लें, कब रोके और कब छोड़े, ये आपको समझना होगा। ये आज ये वीडियो का बनाने का कारण सिर्फ यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कब कुंभक करें, कब पूरक करें, कब रेचक करें। तो ये हर आसन में ये आता ही है। तो आप इनको, आपको कैसे पता चलेगा कि कब सांस लेनी है, कब रोकनी है? अभी तो मैं बैठे बैठे बता रहा हूँ, पर जैसे कि आप खड़े होके ताड़ासन कर रहे हो, जैसे आप ये खड़े हो और ये सांस लेनी है और रोके रखनी है, फिर छोड़ते हो, ये से होता है आसन। फिर सूर्य नमस्कार कर रहे हो आप, रोकना है, फिर छोड़ने है। जब आप सांस लेते हो और छोड़ते वक्त ये होना चाहिए। इसका क्या कारण है कि हम जब ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ पे हमारे ये फेफड़े, ये सब भाग थोड़ा खींचता है या थोड़ा स्ट्राइट होता है, तब ये फेफड़ों में ज्यादा हवाएं भर सकती है। जैसे कि कोई बलून हो, पिचका हुआ हो, आप उसमें हवा नहीं भर सकते, उसमें आएगी नहीं। पर ये जैसे फूला हुआ बलून हो तो उसमें ज्यादा हवा आएगी। ये सब ऐसा ही कुछ है कि योग में जब आप कोई पोजीशन कुछ ऐसी हो कि आपको ऊपर की तरफ उठना हो, या फेफड़े और या आप ऐसे खींच रहे हो, या ऐसे ऊपर मुड़े हुए हो, तब आप जो ये सांस लोगे उसको लेना है। फिर आप रोकोगे जब तक आपकी सांस रोक पाए, तो तब तक रोकनी है। फिर जैसे ही आप नीचे मुड़ते हो, कुछ योग ऐसे है, तब आपको सांस छोड़नी है। और सांस लेते समय आपके पेट का भाग बाहर होना चाहिए, जैसे कि, और छोड़ते समय ऐसा जब होगा तब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके बॉडी में जा रही है, आपके शरीर में जा रही है। और छोड़ते समय जब आप झुकोगे या आसन में जब झुकते हो या शरीर को आप मोड़ते हो, जैसे लंग्स और पेट जब दबता है तब आपको सांस छोड़नी है। और जब लंग्स और पेट फूलता है तब आपको सांस अंदर लेनी है। हो सके तो मैं कुछ एनिमेटेड और पिक्चर्स वगैरह लगाऊंगा नए कुछ वीडियो में, जैसे कि आपको ज्यादा डीप में पता चले। पर उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कहने का बात, मेरा अर्थ आप समझ रहे हो। तो ये चीज जब आप करोगे तभी ये योग का फायदा है। और ये करना इतना जरूरी है
कि मैंने बताया, हम जो बात कर रहे थे, वो भाई का वो श्वास जब पेट अंदर होता था वो सांस लेते थे, क्या आएगा ऑक्सीजन, और सांस लेने के टाइम पे पेट और बाहर निकालते थे, फेफड़े को और चौड़ा करते थे, जैसे कि अब देख पा रहे ऑक्सीजन नहीं आ पाता। जो अगर मैं उल्टा करता हूं, इतना बहुत हो सकता है इतना। और ऐसे ही कपालभाति करते थे, ऑक्सीजन का उल्टा सब साइकिल पड़ जाती थी। तो योग भी स्वाभाविक है, उल्टा प्रभाव देगा। ये भी एक मशीन है, हर कोई एक मशीन की चलाने की एक उसकी टेक्निक होती है। तो ये भी भगवान का दिया हुआ एक मशीन है, तो इसको कैसे चलाना है इसकी भी एक टेक्निक है। इसमें गलती करोगे तो मशीन जैसे बिगड़ता है, हम वैसे बीमार पड़ते हैं। और प्राणायाम, कपालभाति वगैरह हम सब करते हैं, तो उसमें भी ये एक चीज हमेशा ख्याल रखिए कि आप जैसे ही श्वास भरते हो, पेट और छाती का भाग बाहर निकलता है, और जैसे ही छोड़ते हो ये अंदर जाता है। जब ये बाहर निकलेगा तो फेफड़ों को पूरा फूलने की जगह मिल जाएगी। पेट को जब बाहर निकलेगा तो फेफड़े आराम से फूल पाएंगे। और जैसे ही आप इसको अंदर करते हो, संकोचन होता है, तो फेफड़े भी सिकुड़ते हैं। ये ऐसे सब ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप जब योगाभ्यास करें तो इन बातों का अवश्य ख्याल रखें। और कोई भी आरोग्य के ऊपर आपका प्रश्न हो, या कोई बीमारी हो, या योग संबंध, आयुर्वेद संबंध आप कुछ और जानकारी पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करके उत्साह भी बढ़ाइए। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जितना हम जुड़ेंगे उतना हमारा परिवार बढ़ेगा। हमारी कोशिश जनमानस तक संदेश पहुंचाने की और आरोग्य को ठीक करने की और अच्छी होगी। और कोई सुझाव, कोई बात आप कहना चाहते हो तो मेरे पर्सनल नंबर, मेरे फेसबुक, या आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हो। आप फिर से मेरे साथ जुड़े, आपका कीमती वक्त मुझे दिया, और आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। ये आप जो प्यार मुझे दे रहे हो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय प्रकृति, जय आयुर्वेद।